मैं अंकित आप सभी तो अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम टॉपिक ऐसा है कि कमर्शियल और एडवांस दोनों मैथ में आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज आप तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप तो बताया चाहता, ठीक है कि नंबर सिस्टम कहते तो है, नंबर होता क्या है, नंबर तो क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर आप तो बताया चाहेगा, ठीक है। तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो नंबर सिस्टम तो हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। कोई भी नंबर है तो सबसे पहले तहन नंबर से बात आया तो नंबर चाहते तो हैं। तो नंबर अब चाहते हैं तीसरे कम्बिनेशन ऑफ तीसरी सॉल्ट नंबर। तो अब चाहिए था तीसरी क्या होता है। तो तीसरी तो हम हिंदी में अंत बोलते हैं। तो ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा क्या है, तीतित है। ये हमारा 10 तीतित है। ये तीतित हमारा है। और इसी तो तीतित तो तब हम कम्बिनेशन बनाते हैं, कम्बिनेशन करते हैं तो हमारा क्या 3 नंबर तैयार होता आता है। तो इस तो हम एक शब्द में बोले अतीतित और कम्बिनेशन ऑफ तीतित सॉल्ट नंबर, इसको हम क्या बोल देते हैं, नंबर्स। ये दुनिया का सारा नंबर है तो इसी से मिलकर तैयार होता है, तो इसी तो हम बोल देते हैं नंबर। और देखिए अब हम लोग चाहते हैं कि नंबर तो हम तान देते नंबर चाहते हैं तो इसमें आप नंबर चाहते हैं तो ऐसे यहाँ पर थे 4 4 3 5 6 मिलते रहे हम लोग से नंबर तैयार हुआ। ये नंबर तैयार हुआ, इसमें हम लोग से 4 एच तीतित है, 3 एच तीतित है, 5 एच तीतित है और 6 एच तीतित है। तो इसमें तीतित होता है तो इसमें आप सुनते होते फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इसमें दो तरह से वैल्यू होता है। इसमें एक होता है फेस वैल्यू और एक प्लेस वैल्यू के बारे में आप नाम सुनते होंगे। फेस वैल्यू इसका स्थानीय मान बोलते हैं और इसको जातीय मान, हिंदी में इसको बोलते हैं जातीय मान और इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। शायद इसके बारे में आप जानते होंगे पहले तो स्थानीय मान के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि ये क्या है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। छोटे छोटे एग्जाम में आप तो यहाँ पे पूछ दिया जाता है 30 नंबर का प्लेस वैल्यू निकालिए या तो फेस वैल्यू निकालिए। अगर यहाँ पे हम तो 3 का प्लेस वैल्यू पूछे था तो 3 तो हम प्लेस वैल्यू तो ऐसे निकालेंगे। तो हम जानते हैं इसको 1 प्लेस बोलेंगे, इसको 10 प्लेस, इसको 100 प्लेस बोलेंगे। तो 3 में सिंपली आप 100 से मल्टीप्लाई कर तो आप तो क्या निकाल दिया, प्लेस वैल्यू निकाल दिया। तो इसको हम पीसी बोल सकते हैं। अगर तो बोल लिया कि 4 तो निकालो प्लेस वैल्यू, 4 तीतित का प्लेस वैल्यू निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, यहाँ 4 है और इसके वास्ते तो जितना तीतित है उतना ही टाइम इस पर क्या कर दो, 0 बैठा दो। तो ये हमारा 4 तक आ गया, प्लेस वैल्यू आ गया, ठीक है। अब अतला तह रहा कि प्लेस वैल्यू याद है तो अब हम तहन देती फेस वैल्यू भी तो होता है। तो फेस वैल्यू तो मतलब जातीय मान, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है चाहे जहाँ पर भी हो। तो ऐसे ही 4 यहाँ पर है तो 4 तो मतलब भोले होता, ठीक ना, एकदम 4 तो मतलब 4 ही होता। तो तीसरा फेस वैल्यू में बोले तो फेस वैल्यू उसको बोलते हैं तीसरा मान चेंज नहीं करता है। लेकिन प्लेस वैल्यू होता है तो स्थान के अनुसार होता है मान चेंज हो जाता है। तो फेस वैल्यू में बोले फेस वैल्यू तो ऐसे मान लिया 5 तब बोला तो फेस वैल्यू निकालो एफ भी, तो इसका फेस वैल्यू क्या होता 5, 6 तक इतना होता 6, जहाँ पर भी रहे इसका मान चेंज हो भी नहीं करेगा, उसका हम बोल देते हैं फेस वैल्यू। अब तो भी हम लोग तो नंबर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जब तो भी हम लोग तो नंबर पढ़ते हैं तो चाहते हैं कि क्या होता है तो न तो इस सिस्टम के अनुसार पता जाता है। तो नंबर है तो नंबर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे नंबर्स। तो नंबर्स पढ़ेंगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। तीसतो त्युथारी संख्या बोलते हैं। तो हम लोग अभी पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। और भी बड़े बड़े एग्जाम में चाहिए जाता है उसमें आप तो बोल देता है ऑक्टाटोनल सिस्टम, ऑक्टा सिस्टम। फिर यहाँ पर बोल जाता है हेक्सा सिस्टम, आते बोलते आता है टेट्रा सिस्टम। इसी तरह से
समास में अलग अलग आदमी होता है तो अलग अलग सिस्टम के अनुसार लेते चलता है, लेकिन यहाँ मेलने रूप से आप तो क्या बनना है डेसिमल सिस्टम, और तभी तभी आप तो बाइनरी सिस्टम बोल देता है। इस तो त्रिउधारी संख्या बोलते हैं। तो बाइनरी सिस्टम में हम लोग जानते हैं तो इसका बेस कितना होता है, तो 0 और 1 ही हमारा क्या हो जाता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। इसमें बेस कितना होता है, 2 होता है। और बाइनरी नंबर सिस्टम तो हम लोग ताती बोल देते हैं कंप्यूटर का लैंग्वेज, ठीक है। इस तो बारे में हम लोग तभी और डिटेल में समझेंगे। डेसिमल सिस्टम में हम लोग यहाँ कितना बेस होता था, 10 होता था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसका हमारा कितना बेस होता है, 10। यही हमारा बेस, इस तो बोलते हैं इसी 10 नंबर तो डिजिट तो यूज करते हम पूरा बना देते हैं नंबर, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। फिर अब हम आते पढ़ते हैं इस तो बारे में डिटेल अभी तरहते हैं। पहले हम नंबर तो क्लासिफिकेशन देते रहते हैं। तो चाहते हैं कि नंबर चाहते तीस तो हैं, तो कहते हैं कि हमारा ये नंबर है तो नंबर 2 पार्ट में विभाजित होता है। नंबर पे क्षेत्रीय कितना 2 पार्ट में विभाजित हुआ है। एक बोल देते हैं कि रियल नंबर होता है, रियल नंबर, और एक इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। इसी तो या तो आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस तो बोल देते हैं रियल नंबर, इस तो हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर, इस तो हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आप चाहिए था तो इस तो बारे में आप पढ़िए था 11th में। कंपटीशन में इसका तो यूज होता नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर इमेजिनरी नंबर 11 12 में चाहिए था तो वहाँ पर पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर आज तक सिर्फ एक ही था वैल्यू निकलता है, इस तो बोला जाता है माइनस आई एस्क्वायर का वैल्यू हो जाता है, आई एस्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, माइनस में। इस तो बारे में हम लोग यहाँ पर कंपटीशन में नहीं देखना है, इस तो थाली आप तो बता दिए। तो हम कहते हैं रियल नंबर, अभी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में देते हैं तो रियल नंबर भी हम लोग तो कितना तरह से होता है, 2 तरह से रियल नंबर होता है। एक हमारा रेशनल नंबर हो जाता है, रेशनल नंबर, और एक हो जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और एक रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर तो हिंदी में हम क्या बोल देते हैं, परमेय संख्या, और इरेशनल नंबर तो आप परमेय संख्या बोल देते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर बताएंगे कि रेशनल नंबर तो इसको चाहते हैं वैसी संख्या तो p बटा q के रूप में तीनों मतलब दिखाया जाता है, उस तो हम बोल लेते हैं रेशनल नंबर। वेयर q नॉट इज इक्वल टू 0, तहाँ q बराबर होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो p बटा q के रूप में हो, लेकिन q बराबर क्या 0 नहीं होना चाहिए, उस तो हम रेशनल नंबर बोल देते हैं। और इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं तो जिस तो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उस तो हम क्या बोल देते हैं इरेशनल नंबर। और साथ में तीसरा मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, तो ऐसे यहाँ पर बोल दिया √3, तो √3 तो परफेक्ट हम स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं, तो नहीं, तो ये हमारा क्या होता है इरेशनल नंबर। इनमें देखिए था टर्मेटिव नंबर होता है और नॉन टर्मेटिव नंबर। तीसरा नॉन टर्मेटिव, तीसरा अंत नहीं होता है तो हम बार बार आते रहेगा, उस तो हम क्या बोल देते हैं इरेशनल नंबर। और यहाँ पर टर्मेटिव और नॉन टर्मेटिव दोनों होता है। तो हम कहते हैं कि रियल नंबर रेशनल नंबर है तो 2 तरह से, ई में भी हम लोग टेट्रासाइज होता है, ठीक है। ई में हम लोग टेट्रासाइज करते हैं, तो टेट्रासाइज करिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं रियल नंबर 2 तरह से होता है। एक हम लोग बोल देते हैं क्या इंटेजर, और एक तो हम बोल देते हैं फ्रैक्शन। एक हमारा क्या होता है इंटेजर और एक हमारा फ्रैक्शन। तो इंटेजर तो हम हिंदी में क्या बोल देते हैं पूर्णांक, इंटेजर तो पूर्णांक बोल देते हैं। और इस तो क्या बोल देते हैं भिन्न, इस तो भिन्न बोल देते हैं। अगर यहाँ पर बोला था एक 0 भी आप ले सकते हो, 0 इंटेजर के अंदर तक ही आता है। तो आप चाहिए था इंटेजर होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। इंटेजर तो हिंदी में पूर्णांक बोल रहे हैं, फ्रैक्शन तो हिंदी में क्या बोलते हैं भिन्न देते हैं, भिन्न बोलते हैं। तो हम चाहते हैं कि फ्रैक्शन भी कितने तरह से होता है, आते देखते हैं, ऊपर लिख देते हैं।
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन तो हम लोग तेतरेताई तरते हैं। तो यहाँ देती है कि फ्रैक्शन 3 तरह से होता है। फ्रैक्शन देते हैं तो यहाँ पर बोल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहाँ पर बोलिए था तो इतना हो जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको तो बोल देते हैं उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न में चाहते हैं कि 3 न्यूमरेटर है, 3 न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर से क्या होता है बड़ा होता है, उसको हम बोल देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसे 3/5, तो हमारा 3 न्यूमरेटर है 5 है और 3 है तो क्या होता है और न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर है तो 3 न्यूमरेटर से होता है। तो यही तारा थी 3 न्यूमरेटर 73 3 न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से भरा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोल देंगे। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 न्यूमरेटर है तो 12 होता तेतरा थे 3 न्यूमरेटर थे, तो ये हमारा तो होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 11/9, 11/9। अब बताइए आप तो मेरी 9 रुपया पैसे है और उसमें तो 18 रुपया मांग रहा है, तो ये उचित बात तो है नहीं, तो उचित बात ये है नहीं, तो इसलिए इसको हम तो बोल देते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो ऐसे 3 इंटेजर 2/5, तो इसमें देखिए था इसमें प्रॉपर भी है इम्प्रॉपर भी है। इसको ऐड कर दीजिए था ऐसे, तो हम इसको में तातर देते हैं मिक्स्ड होते हैं, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। उतना तीतेल तारना नहीं है, ताली बता दिया जा रहा है। उससे आते हैं हम लोग तरते हैं कि इंटेजर। अब कहाँ तरेंगे इंटेजर पर, तो इंटेजर पर तैरते हैं। तो इंटेजर भी हम लोग कितना तरह से होता है 2 तरह से। इंटेजर चाहिए था तो यहाँ पर देते था तो ये पॉजिटिव इंटेजर होते एक 0 होते और एक क्या होते निगेटिव इंटेजर। यहाँ पर हम ताती बोले कि पॉजिटिव इंटेजर 0 अंतर और निगेटिव इंटेजर हो जाता है, ठीक है। इसमें हम चाहते हैं कि पॉजिटिव हम लोग हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटेजर हुआ 0 होते इतना होते निगेटिव इंटेजर होते। इसके बारे में और कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं आते मेलनी ते कंपटीशन में पढ़ना है तो मेलनी हम लोग 30 पर याद रखना है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो अच्छे से पढ़ना है, प्राइम नंबर पे बहुत सारे नंबर आया था, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं तो इनमें बताएं कि निगेटिव 0 और पॉजिटिव इंटेजर होता है। तो इंटेजर तो भी हम तय करते हैं तो यहाँ पर अब आते हैं ताकि इंटेजर मतलब पूर्णांक, जिसका पूरा वैल्यू हो उसको हम तब बोल देते हैं इंटेजर, जिसका पूरा वैल्यू हो उसको इंटेजर बोल देते हैं। तो यहाँ पर हल्का फुलता अब तो बता दिया जा रहा थी तैसे नेचुरल नंबर इसको हम प्रतिर्थ संख्या बोलते हैं। तो प्रतिर्थ संख्या चाहते इसको हैं इसके बारे में बोल देते हैं। तो प्रतिर्थ संख्या से आप बचपन से एग्जाम्पल जानते होंगे, परिभाषा जानते होंगे कि 3 तो नंबर तो हम तब बोल देते हैं प्रतिर्थ संख्या। तो 3 ते नंबर तो प्रतिर्थ संख्या बोलिए जाता है ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 33 रहता है, इसको हम तब बोल देंगे प्रतिर्थ संख्या। तो प्रतिर्थ संख्या से प्रतिर्थ संख्या नाम कैसे पढ़ा होता है इसके बारे में अपनी थॉट है बोला जा रहा है कि प्रतिर्थ संख्या जैसे पैसा चलम लेता है तो इसी तरह है 1 रुपया देना 2 रुपया तो ना तया तो तानते मम्मी बोले लो बाबू 5 रुपया तो बिस्तुत ले लो या तुरतुरे ले लो। तो इस तो प्रतिर्थ संख्या बोला जाता है। बच्चा तो तिथाया नहीं जाता है, तो इन्वॉल्व में एगो ताला तरता है थिथ लेता है, तो इसलिए एकदम बच्चा तैसे ही मतलब बोलने उलने लगता है, तैसे उस पैदा लिया उस नंबर के बारे में जान दिया, इसलिए इस तो ताता कहते हैं प्रतिर्थ संख्या प्रतिर्थित के द्वारा दिया तया है। तब प्रतिर्थ संख्या तो हम समूह में रूप में तब 0 तो हम शामिल कर लेते हैं, ठीक ना। प्रतिर्थ संख्या ये है, प्रतिर्थ संख्या के समूह में हम 0 तो शामिल कर लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाता है होल नंबर। तब इसको हम शामिल कर लेते हैं तो ये क्या कहलाता है होल नंबर। तो होल नंबर के बारे में जानते हैं, तो होल नंबर इसको पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक ना। पूर्ण संख्या बताते हैं कि प्रतिर्थ संख्या के समूह में जब 0 तो शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड ऑफ 0 इज सॉल्व पर होल नंबर।
तो होल नंबर बोल दिए जीरो ती संख्या में। तो यहाँ से आप तो पूछ सकता है ट्यूशन कि छवि पूर्ण संख्या है तो हमारा प्रतिर्थ संख्या है। आप तो इस सम में पूछ देता है 8 नंबर में कि छवि प्रतिर्थ संख्या है तो पूर्ण संख्या है, तो आप बोलिए था यच। तो थे 1 2 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आप बोलिए था छवि प्रतिर्थ संख्या है तो क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन छवि पूर्ण संख्या है तो प्रतिर्थ संख्या नहीं है, तो जीरो इसमें शामिल नहीं है, तो ये हमारा पूर्ण संख्या होता तो नहीं, तो ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से छवि बिहारी फर्तीय हैं लेकिन छवि पर्तीय बिहारी नहीं है। उसी तरह से ये संक्षिप्त लेते दिया जाता है। इसमें और भी आप तो पूछते था कि छवि चितित नंबर हैं, तो आप बोलिए था यच, लेकिन छवि नंबर चितित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चलते हैं आते थोड़ा थोड़ा। तब इसी समूह में हम थे तो ई में ताती हुआ तो यह तो ये हमारा औत है, इवेन है, औत है, फिर इवेन है, फिर औत है और इवेन है। तो इसके बारे में हम लोग आते पढ़ते हैं थे कि इसको तैतरे राइती है तो हम लोग तैयार नहीं है तीते थे इवेन नंबर तिस्तोता बोलते हैं सम संख्या। इवेन नंबर तो हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो तहन तो इवेन नंबर क्या होता है, बताइए था 2 4 6 8 0 भी बोल दीजिए। ये सब हमारा तब यूनिट प्लेस पर ये नंबर रहता तब उसको तब बोल दीजिए था इवेन नंबर। मतलब तो ऐसा नंबर तो पूरा चाहे उसको हम इवेन नंबर बोलते हैं। इस तो उतना डिटेल नहीं जानना है। तब औत नंबर बोलिए था तो औत नंबर तो इसको बोलते हैं पिछम संख्या। औत नंबर पिछम संख्या, तो औत नंबर हम पिछम संख्या बोलेंगे। तो इसके बारे में क्या चाहते हैं कि औत नंबर हमारा है तो पिछम संख्या है। तो इस तो 1 3 5 7 ऐसा टाइप का नंबर रहेगा। वैसी संख्या तो क्या करे तो पूरा ना चाहते उसको हम क्या बोल देते हैं, पिछम संख्या बोल देते हैं। ठीक है, वैसी संख्या। अच्छा, जीरो क्या है, औत है तो इवेन। देखिए आप ही बताइए था कि जीरो औत है तो इवेन। नंबर लाइन के बारे में आप थोड़ा सा तीस लीजिए उसके बाद। देखिए जीरो पर बहुत कन्फ्यूजन है कि जीरो ताती है औत है तो इवेन। तो ये तो बता रहे हैं कि इंटीजर है, अरे इंटीजर थोड़ा बताना है, औत और इवेन में बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी दुनिया से थारा नंबर है तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे बता रहे थे कि जीरो इवेन है तो औत है, बड़ा कन्फ्यूज रहता है। तो इवेन है तो औत है, ये आप ही बताइए था कि इवेन है तो औत है। बच्चे लोग तो बड़ा कन्फ्यूज रहता है तो ये बोल देता है नॉर इवेन आयतर औत, ना तो उताती है इवेन है और नहीं औत है। तो इस तो बारे में बता रहे हैं कि हमारा दुनिया से सारा नंबर है इसी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है। यहाँ तब हम राइट साइड में आते हैं तब पॉजिटिव इन्फिनिटिव चल जाते हैं, इन्हें आते हैं तो निगेटिव में आते हैं। तो यहाँ पर चाहिए था ये 1 होते या ये 2 होते या, यहाँ पर चाहिए था ये 3 होते या ये 4 हुआ, और यहाँ पर चाहिए था तो 5 होता था। अब जीरो से लेफ्ट साइड में पढ़िए था तो माइनस में नंबर आता है, यहाँ -2 और यहाँ पर क्या -3, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -5 आता है। तब आप क्या होते थे आप जानते होते क्या है, ऑड है। ये क्या है, ऑड है। ये क्या है, ऑड है। तब अब इस तो बारे में चाहिए था तो ये क्या है, इवन है। ये क्या है, इवन है। ये थे निगेटिव में है लेकिन निगेटिव में भी ये क्या है, ऑड है। इस तो चाहिए था तो ये ताती है, ऑड है। निगेटिव में है लेकिन ऑड है। इस तो चाहिए था, ऑड है। अब इस तो चाह रहे हैं तीते थे, अब ये क्या नंबर है, इवन है। ये चाहिए था, इवन नंबर है। तो आप बताइए कि हर अल्टरनेट नंबर ये क्या है, ऑड है, तो अगला नंबर क्या है, इवन। ये इवन है तो ये ऑड है, ये ऑड है तो ये इवन है, ये इवन है तो ये ऑड है। मतलब हर अल्टरनेट नंबर ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहा है। तो आप बताओ कि ये जब ऑड नंबर है तो इधर पहले ताती होता इवन। ये हमारा ऑड नंबर है तो इधर पाथ वाला पहले वाला नंबर क्या होता है था, इवन। तो आप ही बताओ, हम बोले कि ऑड है तो इवन। जीरो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि जीरो तो ऐसा नंबर है, इवन नंबर। तो आज के पास कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, जीरो हमारा क्या होता, इवन नंबर ही होता।
ये हमारा ई 0 ताती होते हैं बाबू इवन नंबर आते पास तो भी आप तो कन्फ्यूज नहीं होना है। आप खुद ही बताए हम नहीं बताते हैं ती औत है ती इवन तो 0 हमारा ता होते इवन नंबर है। आते हम लोग पढ़ते हैं हम लोग ते मेन कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो हम लोग ते थे तो पढ़ना है प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना है। तो प्राइम नंबर इस तो हम लोग ते मेन टॉपिक है बाबू। ती प्राइम नंबर इससे आप तो तरेत परीक्षा में सवाल पूछता है तो इसको हम तो बोल देते हैं अभाज्य संख्या जानने के लिए थे हम उस तो आप 55 ते रास्ते आए होंगे तो ऐसी संख्या तो एट और अपने आप से चाहते उस तो आप प्राइम नंबर चाहते हैं तो नंबर डिविजिबल बाय वन सेल्फ एंड वन एंड इज सेल्फ मतलब कि अपने आप से चाहते और एट से चाहते उस तो हम ताती बोल देते हैं अभाज्य संख्या तो वो तो आप जानते हैं। लेकिन इस तो जानने से पहले आप यहाँ पे तो टर्म यूज होता है बाबू। ये तो हम लोग चाहते हैं कि क्या फैक्टर यहाँ पे हम ताती चाह देते हैं फैक्टर यहाँ पे टर्म एक यूज होता है था फैक्टर तो फैक्टर के बारे में यहाँ पर क्या जानना है। फैक्टर तो हम ता बोल देते हैं तुनंथंद क्या चाहते हैं तुनंथंद फैक्टर होते हैं। और एक टर्म और यूज होता है था अब तो मल्टीपल के बारे में भी इस तो चाहते थे इस तो तुनच बोलते हैं तुनच। तो बहुत बच्चे लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि फैक्टर क्या होता है और तुनच क्या होता है। देखिए तो यहाँ से हम लोग चाह देते हैं कि फैक्टर क्या होता है और तुनच क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हम पहले आप तो फैक्टर के बारे में बता देते हैं उसके बाद तुनच बताएंगे। तो फैक्टर कहने से मतलब है कि कोई भी नंबर ले लो 1 to 10 तक देते ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे बोल देते हैं 9 10 11 इससे ताते नहीं यार यहाँ पर इतना समझ चाहिए था। तो यहाँ हमारा ये नंबर है तो चाहते हैं फैक्टर कहने से मतलब तिभाइचर फैक्टर कहने से मतलब तिभाइचर वाइछा नंबर से पूरा ताते। तो 1 से हम देखते हैं तो यहाँ पर देते 1 से 1 फैक्टर होता है 2 से देते हैं देता 1 और 2 फैक्टर होता है 2 से देते हैं देते ताती होता है 1 और 2 फैक्टर 2 है तो मतलब 8 से भी ताता है और 2 से भी ताता है 3 से हम लोग देते हैं तो इतना 1 फैक्टर होता है और 3 फैक्टर होता है इससे सिवा और कुछ नहीं होता है। तब अब 4 देते थे था तो 4 में कितना फैक्टर होता है 1 2 4 5 देते थे था तो कितना फैक्टर होता है 1 और 5 यहाँ पर देते था तो 6 में कितना होता है 1 2 3 एंड 6 मतलब ये सब नंबर से पूरा ये क्या होता रहा है डिविजिबल है था रहा है उस तो हम क्या बोल देते हैं फैक्टर। तो यहाँ तथ्य था 7 से कितना होता है 1 और 7 8 तो तथ्य था तो यहाँ पर 1 2 4 और 8 होता है ठीक है। तब यहाँ पे हम 9 से देखते हैं तो 9 से क्या है तो 1 होता है 3 होता है और 9 होता है। तब 10 से चाहिए था तो 10 से क्या होता है 1 2 और 5 और आते क्या होता है 10 11 तो चाहिए था तो 11 से क्या होता है 1 और 11। तो हम लोग देते हैं यहाँ पे तो ये तो बात आप तौर तरते देख रहे होंगे तौर क्या कर रहे हैं कि किसी भी नंबर का तो फैक्टर है तो क्या होता है सीमित है फाइनाइट है इस तो अंत होता है इसका क्या होता है लिमिटेशन होता है। तो ऐसे देते हैं तो 1 तो 1 होता है 2 तो 1 2 होता है 3 तो 1 3 हुआ 4 तो इतना होता है और इसी तरह से आते छपते हुआ। तो इसमें आप नोटिस यहाँ पर तरते देख रहे हैं तो नोटिस इसमें आप देख रहे हैं कि 1 एक ऐसा नंबर है तो छपता फैक्टर है 1 है तो ताती है छपता फैक्टर है। तो आप यहाँ पे एक बात नोट में तरते लिख सकते हो कि 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर मतलब कि ऑल नंबर से 1 है तो ताती है फैक्टर है दुनिया से जो भी नंबर है वो छपते ताती फैक्टर 1 होता है ठीक है। दुनिया से जो भी नंबर है वो छपता फैक्टर 1 होता है। और यहाँ पर एक बात और देते हैं तो एक बात इसमें और दूसरा नोटेशन में ऐसे लिख लेंगे देते थे नंबर में चाहिए था
तो यहाँ पर ते थे 1 ते ए थी फैक्टर है, 2 ते 2 फैक्टर है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर कौन होता है? किसी भी संख्या से बोले था कि सबसे बड़ा फैक्टर निकालो, तो सबसे बड़ा फैक्टर वह संख्या 2 ही होता है। तो ऐसे थे यहाँ 2 ते 2, 3 ते 3, 4 ते 4, 5 ते 5, 6 ते 6, 7 ते 7 और 8 ता 8 है। तो इसे चाहिए था 9 ते 9, 10 ता 10, 11 ता 11। तो यहाँ पर एक बात आप और याद रख सकते हैं, किसी भी नंबर किसी भी संख्या था सबसे बड़ा फैक्टर तो पूछे तुनंतन पूछे तो वह संख्या ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, और चाहे कोई भी संख्या तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? तो वह तुत संख्या ही होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो इस नंबर में हम लोग देते हैं बाबू, तो इसमें 1 है, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है और 4 फैक्टर है, यही ना, इतना ही फैक्टर है। तो हम लोग चाहें देते थे फैक्टर निकाल लेते हैं, इस तो इरेज करें, ठीक है, इस तो इरेज करते हैं। तो यहाँ पर देते हैं कि हम लोग कहते हैं बाबू ती फैक्टर है, तो फैक्टर तो चाहें देती क्या, तो यहाँ पर बोले थी 1 फैक्टर, क्या थी 1 फैक्टर हो इसके पास में, और यहाँ पर चाहें देती इस चेतली कितना हो, इस चेतली 1 फैक्टर, इस चेतली 2 फैक्टर, इस चेतली 2 फैक्टर, और यहाँ पर बोल देंगे मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। तो इस चेतली 1 फैक्टर, 1 फैक्टर में कितना था? 1 था। इस चेतली 2 फैक्टर में कौन है? क्या है? 2 था, 2 था, और फिर क्या था? 3, 5 और एक्सेट्रा और भी आते नंबर आया था। मोर देन 5 फैक्टर में 2 फैक्टर में क्या था? 4 था, 6 था और भी नंबर आ जाता। तो हम लोग तो तारते तर रहे हैं कि प्राइम नंबर चाहते थे तो हैं, तो प्राइम नंबर चाहने के लिए यहाँ पर बताएं तीते थे कि 1 है, तो 1 क्या है? तो 1 तो आप चाहिए था, 1 नहीं तो प्राइम नंबर है और नहीं संपोचित नंबर है। तो 1 तो आप चाहती चाहिए था, 1 नाइतर भी प्राइम नंबर नॉर भी संपोचित नंबर, 1 न तो संपोचित नंबर है और न ही प्राइम नंबर है। तो 1 ते ताती चाहिए था ना तो प्राइम नंबर है और न ही संपोचित नंबर है। तो चाहिए था तीसरा इस चेतली तो फैक्टर होता है, इस चेतली कितना तो फैक्टर, तो इससे मात्र तो ही फैक्टर हो। तो ऐसे चाहती है 2 तो फैक्टर कितना होता है? 8 और 2, 3 तो फैक्टर 8 और 3, 5 तो फैक्टर 1 और 5, 31 तो फैक्टर 1 और 31, इससे सिवा और तो फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं तीसरा तो फैक्टर होता है, उसी तो हम क्या बोल लेते हैं? प्राइम नंबर। तीसरा इस चेतली तो फैक्टर, तो ते चाहते नहीं, तो ते तम नहीं, उस तो हम क्या बोल लेते हैं? प्राइम नंबर, उसी तो हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। अब आप चाहिए था तो मोर देन 2 फैक्टर है, तो मोर देन 2 फैक्टर रहता है, उस तो हम क्या बोल देते हैं? संपोचित नंबर। तीसरा चाहती हो तो थे चाहते फैक्टर हो, उस तो संपोचित नंबर बोलते हैं। संपोचित नंबर कंपटीशन में यही 2 नंबर के बारे में हम लोग चाहते हैं अच्छा से बढ़ना है, संपोचित नंबर और प्राइम नंबर, वो भी हम तो भी काम करेंगे संपोचित नंबर पर, सॉरी प्राइम नंबर पर। और प्राइम नंबर तो आप अच्छे से समझिए, इसमें तो ऐसे नंबर ऑफ 0, 10 तीस, यूनिट तीस, ये सब कितना भी होता था, तो हम लोग तीसरे पर नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ सम फैक्टर सब इसी पर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर पर ही। संपोचित नंबर बोले तीसरा ताती हो तो थे ताते फैक्टर हो, तो 4 ते तरिए था तो 1, 2 और 3, तो ते थाते फैक्टर हुआ। 6 ते तरिए था तो 1, 3, 6, तो ते थाते फैक्टर हुआ। तो तीसरा तो ते ताते फैक्टर होता, उस तो संपोचित नंबर तीसतो भाज्य संख्या बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। तो आप तो बोला चाहता कि छापते छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछते था, छोटा एग्जाम में, तो देखिए तो छापते छोटी भाज्य संख्या यहाँ पर तौन होती है 4, और छापते परी तो तुझते ही नहीं थकते हैं, परी छोटी होता है। अगर पूछे जाती छापते छोटी संपोची प्राइम नंबर क्या होता, भाज्य संख्या क्या होता, और भाज्य संख्या तो हम क्या बोलेंगे? 2। छापते छोटी भाज्य संख्या 2 हो जाएगा, ठीक है। छापते छोटी संख्या
भाज और तू ही ऐसा नंबर है कि वो भाज्य संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, इससे सिवा और कोई भी नहीं है। तो आप तो एक नंबर में ट्यूशन पूछ सकता है तो ऐसा संख्या का नाम बताइए अभाज्य संख्या भी हो और सम संख्या भी हो, प्राइम नंबर भी और इवन नंबर भी हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा। और तभी तृप्ति लेवल के एग्जाम में या कुछ भी लेवल के एग्जाम में आप तो डायरेक्ट पूछते था तो एक से 6 तक से सभी सम संख्याएं कितना होता है, 1 से 6 तक में प्राइम नंबर कितना होता है। तो 1 to 6 तक में आप प्राइम नंबर बोलिए था तो 1 to 6 तक में आप तो कितना होता है 25। इसको आप याद रख लो। तो ऐसे होता है ओपलिस से देख सकते हैं, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं। प्राइम नंबर तो आप कहिए था 1 to 50 में कितना होता है, 1 to 50 में 15 होता है। और 50 to 100 में क्या होता है, 50 to 100 में आप तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि प्राइम नंबर 1 to 10 तक में कितना होता है। देखिए प्राइम नंबर 1 to 50 में 15 होता है और 50 to 100 में 10 होता है। ये दोनों तो ऐड करिए था तो टोटल 1 to 100 में कितना होता है हमारा 25 है तो प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो अच्छा बताओ 25 प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर कितना होता है था बताइए। 76 ऐसे हो जाएगा। देखिए ये तो 25 तो हमारा तो है तो क्या है प्राइम नंबर है। तो आप चाहिए था 75 बोल सकते थे, 75 तो 75 आप तो ऐसे बोलिए था 75 नहीं। तो हम 1 बोले तो 1 ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। तो हम लोग तो कंपोजिट नंबर 1 to 100 में कितना हो जाएगा 74, ठीक है। कंपोजिट नंबर कितना होता है 74 है। डायरेक्ट परीक्षा में आप तो पूछ सकता है तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर देख लिए और कंपोजिट नंबर सबसे अच्छा है। अब हम लोग तो यहाँ पर 2 प्राइम नंबर है, ठीक ना। तो 2 प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि वैसा नंबर जिसका एक शेप ताती हो 1 हो उसको हम क्या बोल देते हैं 2 प्राइम नंबर। ये हमारा ताती था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था, ठीक है। ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर था। हम अगले वीडियो में आएंगे, उस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम से फुल डिजिटलाइजेशन और तिथित से इस्तेमाल करते नंबर कैसे बनता उसके बारे में बताएंगे। और आते रेगुलर मिलते रहेगा वीडियो, ठीक है। आज तलाश यहीं पर सेशन अंत होता है, अगले तलाश में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।